बिटिया मन में और सोचने लगी बिटिया मन में और ये जीवन व्यर्थ जा रहा। भगवान कन्हैया का नाम रटना शुरू कर। कहने लगी अब तो बस मेरे तो घनश्याम है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि भगवान मेरे योगी राज कृष्ण जब दुनिया में आ गए हैं तो फिर अब मुझे उनके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। रात दिन भगवान का भजन करती रहती है और बड़ी सुंदर सुशील सुकन्या हो गई। जब अवस्था उस अवस्था में पहुंच गई जहां पर माता पिता को अपनी पुत्री पर ध्यान देना चाहिए। आयु थी 16 वर्ष और इस अवस्था में जाकर के हर माता पिता को बेटी का ध्यान रखना चाहिए। याद रखना, हर घर में बेटी होती है, लेकिन बेटी पर हमको इसलिए नजर रखनी पड़ती है कि उस बेटी को एक दिन पराए घर जाना है, उसका कन्यादान हमको करना है। जिन माता पिताओं ने बेटी को जन्म दिया है ना, उन माता पिताओं से मैं कहना चाहूंगा कि बेटी जब सयानी हो जाए तो उस पर एक नजर आपको अवश्य रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये धर्म है हमारा, बेटी पर नजर रखना, बेटी के कर्मों पर नजर रखना, ये माता पिता का धर्म होता है। आज बेटी सयानी जब हो गई तो माँ ने देखा, पिता तो दरबार में रहते हैं, माँ ने देखा कि एक दिन रुक्मणी अपनी गुड्डा और गुड़िया से खेल रही और गुड्डा गुड़िया से खेलते नहीं तो हुआ कि मन में एक विचार आओ कि दोनों की शादी करवाएं, और गुड्डा गुड़िया की दोनों की शादी करने लगी। मैया ने खट पहचान लो कि अब जाओ, मतलब हमारी बेटी शादी लागा। अरे जिसने शादी के बारे में चर्चा शुरू कर दी समझ लो शादी के लायक। तो रुक्मणी को जब इस हालात में देखा है, मैया ने मन में विचार किया। क्या किया विचार? रानी ने मन में सोच लही, हर बेटी है गई सयानी है, बर योगी सुता भई है मेरी, और ये सोच रही मन रानी है। पति को बुलवाती हूँ और बेटी के बारे में पति को सब कुछ समझाऊंगी। रानी ने मन में सोच ली, हो गई मेरी लली सयानी है,
बर योग सुता के दिखवाएगी। अरे सोच रही महाराज उसी वक्त बुलाना चाहिए, क्योंकि बेटी सयानी हो गई है। उनसे कहूंगी कल ही कोई सुंदर वर तलाश करो और बेटी के पीले हाथ। फिर क्या महारानी को कहां चैन आने वाला था। बांदी को बुलाया। बांदी एक बात सुनो,